नमो अरिहंताणं। एको हु धम्मो नरदेवताणं न विज्जयी अन्न मिहे किंची। एक धर्म ही इस आत्मा के लिए तारणहार होता है। न विज्जयी अन्न मिहे किंची, इसके अलावा कोई उपाय, कोई पर्याय नहीं। हम कितने भी उपाय कर लें, हम कितने भी साधन जुटा लें, लेकिन इस आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकते। एक धर्म के सिवाय, एकमात्र धर्म, और धर्म यानी क्या? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम धर्म को भी नहीं जानते। ये मेरा धर्म, ये उसका धर्म। धर्म ना इसका होता है ना उसका होता है, ये तो सबका होता है। क्योंकि धर्म शब्द ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, अपना परिचय दे देता है। क्योंकि धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना। संस्कृत की धृत धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई। धृत यानी धारण करना। जिसको धारण करने से हमें सुख, शांति, अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा प्रत्येक कार्य मैं पूजा पाठ कर रहा हूं तो धर्म कर रहा हूं। मैं मंदिर जा रहा हूं तो धर्म कर रहा हूं। मैं सामायिक संवर कर रहा हूं तो धर्म कर रहा हूं। ये तो बाह्य क्रियाएं हैं, इनको हम धर्म की पूर्णता में नहीं कह सकते। बाह्य क्रियाएं हैं, उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसी को धर्म मान लेना ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जिस कार्य को करने से हमें एक सुकून की अनुभूति होती है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ना हमें शास्त्रों में खोजने की जरूरत है और ना किसी के कहने को मान करके चलने की जरूरत है। ये तो अनुभव करने की चीज है। क्या प्राप्त करने से, कौन सा कार्य करने से हमें सुकून मिलता है? सच्चाई से सोचना, ईमानदारी से विचार करना।
उसमें किसी परंपरा या संप्रदाय को बीच में मत आने देना। जो भी कार्य करने से हमें सुकून मिलता है वह प्रत्येक कार्य धर्म का होता है। धारण करना वो मेरी परंपरा में है या नहीं है, फिर ये भी बात सोचने की नहीं है, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरे धर्म में ये बात है या नहीं, मेरे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है या नहीं, ये सब बातें गौण है। हमें ऐसे कार्य कर लेने चाहिए, हमें उन बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए, हमें ऐसे कार्यों का अनुसरण कर लेना चाहिए जो हमारे लिए हितकर है। जिसको करने से हम सुकून की अनुभूति करते हैं, ऐसा कार्य करने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। एको धम्मो नरदेवताणम्, नरदेवताणम्, नर को नर और देव ये अलग अलग नहीं, नर को ही देव माना, क्योंकि देवताओं के लिए जिन देवताओं की कल्पना हम करते हैं, जिन देवताओं की व्याख्या हमारे शास्त्र करते हैं, उन देवताओं के लिए भी धर्म संभव नहीं है। वो भी कोई धर्म की प्रवृत्ति करने में सक्षम नहीं है। चार गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति, इन चार गतियों में सिर्फ एक ही मनुष्य की गति, सिर्फ एक ही गति ऐसी है जिसमें इंसान इस तरह के आचरण को कर सकता है, इन बातों को समझ सकता है, इनको प्राप्त करके अपनी आत्मा को कल्याण के रास्ते पर चला सकता है। देवताओं के लिए यह संभव नहीं, पशुओं के लिए भी ये संभव नहीं। पशु बेचारे क्या करेंगे? खा लिया, पी लिया, सो लिए, बाकी जो भी क्रियाएं हैं वो धर्म से जुड़ी नहीं है। और जो व्यवहार, जो आचरण एक पशु कर रहा है, वही आचरण मनुष्य भी कर रहा है। पशु खाता है, इंसान भी खा रहा है। पशु सोता है, इंसान भी सो रहा है। भय, मैथुन आदि क्रियाएं पशु भी कर रहा है, इंसान भी कर रहा है। तो इंसान में और पशु में भेद क्या रहा? कुछ भी तो नहीं। इंसान में और पशु में, इंसान में और देव में देवावित्तम नमनसंति, जिसको महावीर कहते हैं देवता भी नमस्कार करते हैं। किसको? मनुष्य को नहीं। जस धम्मे सयामणो, जिसका मन धर्म के अंदर लगा रहता है, जो धर्म में प्रवेश कर गया है,
जिसने अपनी प्रज्ञा को इतना जागरूक कर लिया है कि वो अपने हित और अहित को जानता है, ऐसे मनुष्य को देवा वित्तम नमन संति, देवता भी नमस्कार करते हैं। मैंने सुना है गुरुमुख से, हमारे दादा गुरुदेव बहुश्रुत स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज जिस समय सो जाते थे विश्राम के लिए, तो उस समय देवता आकर के उनके पैर दबाते थे। और मेरे गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, वो रात्रि में कभी उठे, देखा कोई तो भी गुरुदेव के पैर दबा रहा है। सुबह उठकर के पूछते, गुरुदेव कौन थे? गुरुदेव को कुछ पता नहीं। देवा वित्तम नमन संति, देवता भी ऐसी आत्माओं की सेवा शुश्रूषा करके, उनकी सेवा भक्ति करके अपने आप को धन्य मानते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। ऐसी आत्माओं के शरीर में भी कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसा कि मैंने देखा है। जिस समय गुरुदेव फूलचंद जी महाराज साहब का अंतिम संस्कार किया गया और फूल चुनने के लिए जब जाते हैं तो राख में से जो अस्थि यानी हड्डी के टुकड़े वो चुन रहे थे, तो उस समय उस राख के अंदर एक मूर्ति मिली, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति। कहते हैं वो उनके सीने में से निकली हुई एक मूर्ति थी। वो किसी कारीगर की बनाई हुई मूर्ति नहीं थी, वो किसी पत्थर की, लकड़ी की या मट्टी की मूर्ति नहीं थी, वो हड्डी की ही मूर्ति थी। और थी नहीं, अभी भी है। जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है तो शरीर में भी ऐसे परिवर्तन होते हैं, रूपांतरण होते हैं। भक्ति की शक्ति के ये प्रमाण हैं। तो धर्म के अंदर जिस समय प्रवेश होता है, उस समय हमारी शिखर की ओर गति होती है, शिखर की ओर हमारे कदम बढ़ते हैं। न विजयी अन्न मिहेई किंची, इसके सिवाय दूसरा कोई पर्याय नहीं है। ये धन तुम्हारे लिए कोई कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकता। ये पद तुम्हारे लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए महावीर कहते हैं, कितने कितने आचार्य ऐसे होंगे जो नरक में जाएंगे। ये तो भगवान की वाणी है। पद भी हमारे लिए तारणहार नहीं है, धन भी हमारे लिए तारणहार नहीं है। सिकंदर ने बता दिया, ये धन व्यर्थ। तो ना
पशु धर्म कर सकता है, ना देव उसमें समर्थ हैं। और नरक गति के जीव तो सिर्फ बचा एक मनुष्य का भाव। अगर मनुष्य का भाव भी हम चूक गए, हम धर्म से वंचित रह गए, तो हमारा ये जन्म व्यर्थ समझो। और जिसने धर्म को समझ लिया उसने सभी कुछ पा लिया। एक को पा लिया कि सब कुछ पा लिया, और एक को गंवा दिया कि सब कुछ गंवा दिया। एक राजा कहीं विदेश यात्रा पर जा रहे थे। उनके राजमहल के अंदर बहुत सी रानियां थी। सभी रानियों को इकट्ठा बुलाया और कहने लगे, देखो मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, बाहर से अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाना चाहता हूं। सभी के लिए बताओ क्या क्या लाना है, तुम्हें क्या क्या चाहिए। किसी ने कहा मेरे लिए गहने लाना, किसी ने कहा मेरे लिए साड़ी लाना, किसी ने और बहुत सारी फरमाइशें। वहाँ की ये चीज प्रसिद्ध है, जरा वो लेकर के आना। बहुत सारी चीजें, किसी की कोई फरमाइश, किसी की कोई फरमाइश। लेकिन जो सबसे छोटी रानी थी, उसने कहा कि राजन, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, आप आ गए तो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे लिए पूर्ण है। सभी इच्छाएं आप में ही मेरी समाहित हैं। आप जल्दी लौट करके आ जाना, बस मैं आपकी इंतजार करूंगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए तो धर्मात्मा लोग, धर्म को जानने वाले लोग धन को व्यर्थ समझ करके उसकी तरफ पीठ फेर लेते हैं, पद को व्यर्थ समझ करके उसकी तरफ पीठ फेर लेते हैं। उनके लिए धर्म सब कुछ हो जाता है। राजा ने कहा ठीक है, चला गया। जिसने जो जो मंगाया था वो उसको दे दिया। कोई साड़ी देख करके खुश हो रही है, तो कोई गहने देख करके खुश हो रही है। लेकिन राजा उठे और अपनी छोटी रानी के महल में चले गए। क्योंकि उसने तो राजा को चाहा था। सभी के लिए जो जो इच्छाएं थी वो ला करके दी, और खुद छोटी रानी के महल में चले गए। उन्होंने इतनी कीमती कीमती चीजें मंगा करके भी चूक गई। राजा के साथ सब कुछ मिल सकता था। ऐसा है हमारे जीवन में धर्म का अस्तित्व। धर्म को पाया कि सब कुछ पाया, और धर्म को गंवाया कि सब कुछ गंवाया। एको हु धम्मो नरदेवताणम, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई पर्याय नहीं। ओम शांति।